कुल या अहलल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैय्यन वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह फन्तवल्लव फकुलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पे बैठे हुए उलमा इकराम, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग अक्सर जानते हैं कि मैं तकरीर सिर्फ अंग्रेजी में ही करता हूं। चंद मौके पे जब ऑर्गेनाइजर्स इसरार करते हैं, जैसे कि आज का वक्त है, मैं कोशिश करता हूं कि मेरे कमजोर उर्दू में कुछ ख्यालात पेश करूं। आप जानते होंगे कि मुझे अंग्रेजी जबान पे महारत है, उर्दू पे नहीं, हिंदी पे नहीं। तो जाहिर है कि आज क्योंकि मैं तकरीर उर्दू और हिंदी में कर रहा हूं तो गलतियां होंगी, तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी गलतियां को नजरअंदाज करेंगे और तकरीर के मवाद पे तवज्जो देंगे। हर तकरीर में जो हक की बात होती है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से होती है और जितनी भी गलतियां होती है वो मेरे और शैतान की तरफ से होती है। लेकिन खुसूसन क्योंकि तकरीर उर्दू और हिंदी में है, इसीलिए जाहिर है कि गलतियां और होंगी। और मैं तकरीर के शुरू में कहना चाहता हूं कि सारी हक की बात जो आज होंगी वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है और गलतियां मेरे और शैतान की तरफ से है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए एक खुशी की बात है कि मैं इस दिन हक कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाया हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ख्वाहिश थी इंशाअल्लाह एक बार कलकत्ता में तकरीर करूं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरी दुआ सुन ली। ये मेरी पहली तकरीर है कलकत्ता शहर में और कलकत्ता में काफी बार पहले आ चुका हूं, लेकिन तकरीर मेरी पहली है और इस तकरीर का मौजू है खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में, खुदा का तसव्वुर आलमी मज़ाहिब में। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि रिलीजन is a belief in a superhuman controlling power, a personal god or gods that deserve worship and obedience. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि मज़ाहिब के मानी है जब कोई एक खुदा या खुदाओं में मानता है जिसकी वो इबादत करता है और इत्तिबा करता है, इसे कहते हैं मजहब। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से लोग जब एक खुदा या खुदाओं में मानते हैं और उसकी इबादत करते हैं और उसकी इत्तिबा करते हैं, उसे कहते हैं मजहब। इस तकरीर के शुरू में मैंने कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत की, सूरह अल इमरान से, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कुल या अहलल किताब, कहो अहले किताब से, यहूद और नसारा से, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम आपस में उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम एक ही खुदा में माने, एक ही खुदा की इबादत करें। वला नुश्रिक बिही शैय्यन, कि हम आपस में अल्लाह के अलावा किसी और को अल्लाह के साथ शरीक न करें। वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, और हम अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद न माने, रब न माने।
फन तवल्लव, और अगर वो न माने फकुलू शदू बिअन्ना मुस्लिमून, हम कम से कम शहादत देते हैं कि हम मुस्लिम हैं, हम मुसलमान हैं, हमारी सारी ख्वाहिशें हम अल्लाह सुब्हाना व तआला के मुताबिक पर न्यौछावर करते हैं। ये आयत कुरान मजीद की सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 मेरे हिसाब से दावती मैदान में एक बहुत अहम आयत है। मेरे हिसाब से ये मास्टर की है। मास्टर की है वो चाबी जो सारे तालों को खोलती है दावती मैदान में। इसमें अल्लाह ताला फरमाते तालो इला कलमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम एक ही खुदा की इबादत करें। एक चीज जो यकसा है सारे मजाहिब में वो ये है कि हर मजहब के मानने वाले ये समझते हैं कि जिस खुदा की वो इबादत करते हैं वो खुदा सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं लेकिन सबके लिए है। मिसाल के तौर पे हिंदू मजहब में हिंदू ये समझते हैं कि जो खुदा की वो इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, वो खुदा हिंदुओं का भी है और गैर हिंदुओं का भी है। ईसाई जो खुदा की इबादत करते हैं, जिसमें मानते हैं, वो समझते हैं कि वो खुदा ईसाई के लिए भी है और गैर ईसाई के लिए भी है। उसी तरीके से हम मुसलमान जिस अल्लाह को मानते हैं, जिसकी इबादत करते हैं, हम ये भी मानते हैं कि वो मुस्लिम के लिए भी है और गैर मुसलमान के लिए भी है। सारे दुनिया के मजाहिब, जो आलमी मजाहिब है, उसको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है सेमेटिक मजाहिब, सेमेटिक रिलीजन, और दूसरा है नॉन सेमेटिक रिलीजन, नॉन सेमेटिक मजाहिब। सेमेटिक मजाहिब वो मजाहिब है जिससे शुरू में शैम के नस्ल ने उसे माना था। शैम नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है, जिसका जिक्र बाइबल में भी है। जो शुरू में उनकी नस्ल ने जो मजाहिब को माना उसे कहते हैं सेमेटिक रिलीजन, सेमेटिक मजाहिब। इन लोगों में से है यहूद, अरब, असीरियन, फिनिशियन, जो हिब्रू बोलते हैं, अरबिक बोलते हैं, अरामिक, असीरियन, और सबसे अहम सेमेटिक रिलीजन, सेमेटिक मजाहिब है यहूदियत, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम। दूसरे टाइप के मजाहिब को कहते हैं नॉन सेमेटिक रिलीजन। इसको दो हिस्से में बांटा गया है, आर्यन रिलीजन और नॉन आर्यन रिलीजन। आर्यन मजाहिब वो मजाहिब है जिससे शुरू में आर्यन ने उसे माना था। आर्यन लोग वो लोग हैं जो इंडो यूरोपियन लोग हैं, जो ईरान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पहले आए थे। आर्यन रिलीजन को फर्दर बांटा गया है वैदिक एंड नॉन वैदिक मजाहिब। वैदिक मजाहिब, वैदिक मजहब वो मजहब है जो वेद में मानता है, जिसका नाम है ब्राह्मणिज्म, जिसे आज की तारीख में हम हिंदुइज्म भी कहते हैं, हिंदू मजहब। नॉन वैदिक मजहब में है सिखिज्म, पारसीइज्म एक्सेट्रा। नॉन आर्यन मजहब वो मजहब है जो इलाके के हिसाब से बांटे गए। मिसाल के तौर पे